क्या कह रही है बलिया की जनता? लोगों के बीच में आ गए हैं। चंद्रशेखर की धरती, नीरज शेखर उनके बेटे भी चुनावी मैदान में है। पहले तो आपसे शुरू करते हैं। आइए भाई, कुछ गा के सुनाने वाले। आइए 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 आइए। बलिया का रंग तो जरा है, पूरा देश देखे, बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम भोजपुरिया भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अब गावा गाना गाना और सब जिला जिला हमारा जिला बलिया बागी कहना है। हो कि गली गली हाँ बाहुबली घूमेले कि लेके एक नालिया दू नाली घूमेले कि यहाँ बच्चा बच्चा बाबू फौला दिया कि सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी है। ये बलिया वीरों की धरती है। स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह पूर्व प्रधानमंत्री की धरती है, वीर मंगल पांडे की धरती है, चित्तू पांडे की धरती है, जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। तब हम कहते हैं कि वीरों की धरती जवानों का देश, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी हो बलिया जानेला पूरा देश कि यही जसीना में धाधा कत हर की आगी हो कि सब जिला खाली जिला हो हमारे जिला बलिया बागी हो। क्या बात है, तालियों के साथ तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। बागी बलिया जिसे कहा जाता है। अब आप लोगों से चुनाव पर बात करेंगे। आपने कहा कि 1857 में मंगल पांडे जी ने यहाँ का झंडा गाड़ा था देश की आजादी में। उसके बाद 1942 में ठाकुर जगन्नाथ सिंह और चित्तू पांडे जी ने झंडा गाड़ा था। 1977 में जब लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जयप्रकाश जी ने झंडा गाड़ा था। उस झंडे को लेकर आदरणीय हम लोगों के नेता सरदार चंद्रशेखर जी, जो इस दुनिया में नहीं है, उस झंडा को बुलंद किए और बलिया का नाम राष्ट्र स्तर से लेकर दुनिया के स्तर पर सबसे ऊंचा करने का काम किए। और जब चंद्रशेखर जी इस दुनिया से गए, नीरज शेखर जी जब यहाँ से सांसद चुने गए, तब से लेकर आज तक 14 में उनको रोक दिया बलिया की जनता। तब से हमारा नाम धूमिल होने लगा। और पुनः बलिया की जनता यदि नीरज शेखर जी को अब सदन में भेजती है, बलिया का नाम फिर उसी स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। हम लोग बागी बलिया की धरती पर से नीरज शेखर को माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है 400 पार, और हम लोगों का नारा है बलिया से पूरे पूर्वांचल में मोदी जी के बाद अगर सबसे अधिक वोटों से कोई जीतेगा तो हम लोगों के नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के जी। नीरज शेखर जी कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं, अब बीजेपी में आ गए हैं, क्या मतलब है? लोगों को जहां सम्मान नहीं मिलता है वहां पे अपने पैरों से वहां पे लात मारने का काम करते हैं। हमारे नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी भी कभी कांग्रेस का समर्थन किया करते थे, लेकिन जब सम्मान नहीं मिलता है बलिया के बागी जनता के लोगों, बागी बलिया के धरती के लोगों को, तो वह कोई पद हो, कोई भी प्रतिष्ठा हो, उसको लात मारने का काम करता है। और नीरज शेखर ने भी 2019 में लात मारकर अखिलेश जी को यह दिखाया कि बागी बलिया की पहचान तेवर से जानी जाती है। नीरज शेखर जिंदाबाद। कर्मचारियों के लिए बेस्ट चीज है ओपीएस, और ओपीएस है वही कर्मचारी है। तो ओपीएस आप लोगों की मांगे कि ओपीएस लागू होना चाहिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह के समय में भगत सिंह ने बम फेंका था अंग्रेजों के समय में ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर, और वो ये सरकार अंग्रेजों से भी बदतर काम कर रही है कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ट्रेड यूनियन को खत्म करने के लिए ला रही है। इसलिए इस सरकार का विरोध होना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ यहाँ पे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीते, ये ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की क्या मांगे, क्या सोचते हैं चुनाव में? मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी को 10 साल जनता ने दिया, हम लोगों ने दिया, ठीक है। अगर उन्होंने विकास किया है और उनको इतना भरोसा है कि 400 हम पार जा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं खड़ा होकर जनता के रैलियों में कहते हैं कि भाइयों बहनों, मैंने अगर काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, वरना नहीं दीजिए। क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? यहाँ विकास के नाम पे जीरो है, जीरो। बस यहाँ नाम पे बस भरमाया जाता है कि इनको वोट दीजिए, उनको दे दीजिए। अस्पताल का हाल वही है, स्कूल का हाल वही है, कहीं पूरा बुरा हाल है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका बलिया की धरती पे स्वागत है। चिलचिलाती धूप में आप आए, विकास की बात लोग कर रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है। हम लोग यहाँ से 24 से 36 घंटे में दिल्ली जाया करते थे मैडम, अब हम लोग यहाँ से लखनऊ 4 घंटे में, 3.5 से 4। स्कूल अस्पताल की क्या हालत है? वो बच्चा जो पूछ रहा है कि स्कूल अस्पताल उनकी, बता रहा हूँ मैं, एक विषय पे आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। स्कूल अस्पताल जी, विद्यालयों में जो 17 बिंदु पे मानक पे काम हो रहा है, चारदीवारी की व्यवस्था है, बच्चों को अच्छे बेंच डेस्क, पढ़े लिखे योग्य टेट पास शिक्षक विद्यालयों में आए हुए हैं, सारी व्यवस्था, पंखा, इन्वर्टर, एलईडी टीवी से पढ़ाई हो रही है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की एक गाथा लिख रहा है मैम। और एक बीजेपी में चर्चा होती है, आप किस पार्टी से?
हम किसी पार्टी के नहीं हैं, राष्ट्रवाद के लिए हम वोट मांग रहे हैं। देखिए, बीजेपी के बारे में एक आरोप लग रहा है कि सब इम्पोर्टेड लोगों को लाते हैं और सांसद बनाने का टिकट दे देते हैं। नीरज शेखर, एक सेकेंड, नीरज शेखर भी समाजवादी पार्टी से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। नीरज शेखर जी राष्ट्रवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। बलिया की जनता राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने जा रही है। बलिया की जनता उस देश के जो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है उसके लिए वोट देने जा रही है। लेकिन मैडम एक और चीज है, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये बहुत ही प्रायोरिटी पर होना चाहिए। लेकिन बलिया की जनता राष्ट्रवाद के नाम पर, भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम पर, संस्कृतिवाद के नाम पर वोट देगी। अपना बागी बलिया के सम्मान में एगो लाइन गौले रहने, अरे की बाते बाते पर चलेला गोली, यहाँ के ये चलिया हो, अपना गरमी पे तू नरमी रख जिलाई बलिया हो। अपना बागी बलिया के सम्मान में ये गीत हम कुछ दिन पहले गौले रहनी, जौना के काफी जनता आशीर्वाद प्यार देला। अरे की मंगल पांडे के धरती माटी ह बलिदानी के, सत सत अभिनंदन हमार बा स्वतंत्रता सेनानी के। अमर सपूत, मंगल पांडे, चीतू पांडे, सबके लिए ताली हो जाए भाई एक बार, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अपना मुद्दा बताइए। जी, मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी समाज से आता हूँ, और मैं कहूँगा कि भाजपा सरकार इतनी बढ़िया काम कर रही है कि सारा व्यापारी समाज खुश है, और हम लोग फिर एक बार भाजपा सरकार ही लाएंगे। सबसे बड़ी चिंता यह है कि किसान यहाँ और वहाँ, सरकार जो नई कृषि नीति ला करके उसने कहा किसान अपना माल चाहे यहाँ बेचे चाहे वहाँ बेचे। किसान यही जानना चाह रहा है कि अपना माल कहाँ बेचे, वो जहाँ अपने को सुरक्षित महसूस करे, और वो भी अपना बजट बना सके। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे टिकट दिया है, उससे ये लगता है कि थाली में परोस के भाजपा को जीत पहले से समर्पित की। यहाँ पे बागियों की धरती है, अब बागी टेर वाले यहाँ अपनाए जाते हैं। बागी किसी के अंदर है तो सिर्फ नारदरा के अंदर है। अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने टिकट पे विचार करिए, क्योंकि ये बागियों की धरती है। यहाँ बलिया है और विचारधारा की लड़ाई है। क्या है वो लड़ाई? यहाँ चंद्रशेखर जी ने जिंदगी भर वो खाटी समाजवादी रहे हैं, और सांप्रदायिक फांसीवादी शक्तियों का उन्होंने जिंदगी भर विरोध किया, और भाजपा के खिलाफ उन्होंने वोट दिया। जिन लोगों ने चंद्रशेखर जी के विचारों को तिलांजलि दी है, समाजवादी विचारधारा को तिलांजलि दी है, बलिया उनके विचारों को हराएगा। यही बलिया की पहचान है। लेकिन आपको लगता है कि जो समाजवाद, क्योंकि देखिए यूपी को माना जाता है कि ये प्रयोगशाला है, मंडल कमंडल समाजवाद, बहुजन हिताय की अलग अलग जो राजनीति है, आपको लगता है कि जो समाजवाद सोचा था, जो जेपी ने सोचा था, जो जनेश्वर मिश्रा जी ने सोचा था, वो समाजवाद रह गया है किसी पार्टी में? देखिए, ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल वो समाजवाद नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी समाजवादी विचार ही ऐसा है जो समाज में लोगों को अधिकार दिलवाएगा और जीने का रास्ता बताएगा। हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी वालों ने आरक्षण नहीं दिया, इसका मैं विरोध करता हूँ। फिर भी मैं नीरज शेखर के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। रुकिए भाई, और दूसरी बात, हॉस्पिटल के सुन लीजिए भाई, हॉस्पिटल के वो दुर्दशा है कि गरीब जाकर मर जाता है, लेकिन उसकी दवाई होती है। बीजेपी को ही वोट दीजिएगा? हाँ, फिर भी बीजेपी को वोट दीजिए? हाँ, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हम बीजेपी को साथ हैं। परेशानी भी बता रहे हैं, फिर भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्यों? अरे थामा रुका, आप कह रहे हैं प्रॉब्लम है ये, लेकिन फिर भी बीजेपी को देंगे, क्यों? इसके पीछे की वजह? देखिए, बीजेपी को सबक सीखना चाहिए कि इतना करने के बाद भी हमारा समाज मलाह बिंद कश्यप केवट निषाद माझी मझवार तुरा तुरैया धीवर धीवर बता बतम तियर चाई मुड़ियारी धो धोरे के बाद रोखो राट गोड़िया, ये पूरा समाज बीजेपी के साथ है। लोग योगी मोदी को देख रहे हैं, योगी जी का सुशासन देख लीजिए, डर से गुंडा घर में ढुक गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं आईएमए का सेक्रेटरी हूं बलिया का, और जो गवर्नमेंट ने योजनाएं चालू की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत की वजह से जितने भी गरीब पेशेंट हैं जो पहले हॉस्पिटल नहीं आना चाहते थे, वो अपना इलाज करा रहे, बड़े बड़े ऑपरेशन करा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड वाले लोग आपके पास पहुंचते हैं? बिल्कुल मुश्किल। एवरेज कितने? एवरेज कम से कम 150 में से 100 से ऊपर लोग आयुष्मान के आते हैं। 150 से ऊपर में से 100, आप कह रहे 100 में अगर 150 ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसमें 100-110 आयुष्मान के आते हैं, और ऐसे ऐसे बीमारियों से आते हैं कि जो कि पहले वो हॉस्पिटल आते नहीं थे, इधर उधर जाके इलाज कराते थे और कुछ भी नहीं होता था। किसी का किडनी डैमेज हो जाता था, किसी के गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होती। लेकिन मोदी जी की जो योजना है ये बहुत ज्यादा हिट है। एक युवा होने के नाते मैं यही कहूंगा कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीजों पे चुनाव होना चाहिए।
बलिया के लिए मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य के लिए हम वोट करेंगे। चुनावी मुद्दा जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो यहाँ, और जो पूर्व सांसद ने काम किया है वो आज तक किसी ने करा नहीं पाया है। वर्तमान सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने बलिया में जो करके दिखा दिया है वो आज से पहले बलिया में अभी कभी तक नहीं हुआ। वो नीरज शेखर जी इस बार लड़ रहे हैं ना? शेखर जी लड़ रहे हैं, पार्टी ने उनको टिकट भले नहीं दिया है, लेकिन भाजपा की सरकार में जो बलिया में काम हुआ है, वो चाहे रेलवे में हो, चाहे रोड में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, भाजपा की सरकार इस बार एक बार फिर से 400 समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों ही तरफ आप देख रहे हैं कि जिसको टिकट मिलता है वो वाले तो खुश रहते हैं, दूसरा खेमा पहुंच गया है अपनी बात कहने के लिए। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बलिया में हम पहुंच गए हैं, यहाँ के रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक रियलिटी चेक करते हैं कि लोग चुनावों को लेकर, जो मुद्दे यहाँ बलिया के हैं उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। जो यहाँ पर यात्री हैं, आम लोग हैं बलिया के, उनकी क्या राय है। अभी रेनोवेट हो रहा है, रेलवे स्टेशन तो है पहले से यहाँ पर, लेकिन सामने का जो पूरा हिस्सा है उसको यहाँ पर बलिया में रेनोवेट किया जा रहा है, नए सिरे से उसे बनाया जा रहा है। जी, हमको लगता है ये है कि किसी भी तरह से बीजेपी तो आएगी, लेकिन सवाल ये है कि हमारे फेफड़ा विधानसभा पड़ता है, उसमें हमारे विधायक जी गुम हो गए हैं जो सपा से हैं, आज तक वो क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। ये कहने में उनको 2-3 साल बीत गया कि हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं है। तो ऐसा वोट दे करके क्या फायदा है कि जो हमारे विधायक जी हमारे क्षेत्र में काम न करें और ये कहते घूम जाएं कि मतलब हमारा सरकार नहीं है, हम क्या करेंगे। इसलिए नीरज शेखर जिंदाबाद। हम लोग व्यापार बेधड़क निश्चिंत से कर रहे हैं, सुरक्षित लग रहा है। सुरक्षित लग रहा है। स्टेशन पर 12 बजे रात को भी उतर जाइए तो बिना डर भय कर लोग आदमी चले जाते हैं। यहाँ व्यापारी समाज इस सरकार से पहले जो सरकार हुआ करती थी, इतना भयभीत हम लोग लगते थे कि तगादा लोग जाते थे तो छिनतैया मर्डर आम बात होती थी। लेकिन इस सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है कि व्यापारी जा रहा हो और उस पर कोई आंच उठा दे। आप लोगों को क्या परेशानी है? यही तो फायदा है ना कि जनता बोल सकती है। रोड की बहुत परेशानी है। हम लोग का हल्दी बबरानी में है, हम लोग रहते हैं, हम लोग का बहुत एक हल्दी बबरानी में एक गांव है जो दूर बा, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। 20 किलोमीटर जो ना 20 साल से, कितने साल हो गए बड़े बड़े नेता आए, वादा करके चले गए, लेकिन आज तक वो रोड कोई नहीं बनाया है। प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहती हूँ कि वो बनवा दे रोड। नरेंद्र मोदी को लेकर आप लोग क्या सोचते? प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, उनके लिए हमारा सोच बहुत अच्छा है और वो फिर से आए, यही हम चाहते हैं। वो आएंगे तभी विकास होगा। अच्छा, उनके आने से आपको लगता है भरोसा होता है? जी, क्योंकि शिकायत है, लेकिन आपको लगता है कि पीएम उन्हीं को बनना है? जी, उनसे शिकायत नहीं है। वो अपने स्तर पर अच्छा काम करते हैं। जो नेता है, संसद विधायक, वो अपने स्तर पर काम नहीं करते हैं, उनकी गलती है। पीएम मोदी जी की कोई गलती नहीं है। चुनाव पर क्या सोच रहे हैं? बीजेपी को जिताना है बस। क्यों? बस ऐसे ही, क्योंकि बीजेपी के जैसा कोई टीम है ही नहीं। यस, ठीक है। तो आपने बलिया की जनता की राय जानी है, अब यहाँ से हम लोग सीधा रवाना है। क्या सोच रहे हो? मैम, अब की बार बीजेपी सरकार फिर से, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार 400 के पार। तो 400 पार का पीएम का नारा लोगों की जुबान पर